तो जो मेसोसोम है, अभी हम बता रहे थे आपको कि मेसोसोम क्या है। मेसोसोम जो है वो 3 लेयर है। 3 लेयर का क्या है, एक्सटेंशन है, जिसको कि हम क्या कहते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। तो ये जो मेसोसोम है, जिसको मेसोसोम है, तो मेसोसोम also help in the respiration, segregation, और जो है to increase the surface area of the plasma membrane। तो मेसोसोम का काम है, पहला प्रोसेस है उसका काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन करना, सेक्रेशन करना, और तीसरा काम है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। एंड एंजाइमेटिक कंटेंट भी जो है इसी में होता है, प्लाज्मा मेसोसोम के आसपास होता है एंजाइमेटिक कंटेंट, एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, जो एग्जांपल है बैक्टीरिया का, देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द क्रोमेटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। एक जो बैक्टीरिया हो गया साइनोबैक्टीरिया, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया है। तो ये जो हम आपको बताया था ना कि ये 3 मेम्ब्रेन है इसे करके, ये जो मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर जो एक्सटेंशन होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है। और एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। इसको कहाँ यूज करते हैं क्लोरोप्लास्ट का, देखिए क्रोमेटोफोर और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हरा किस कारण से होता होगा, जब पढ़ रहे होंगे कोई कहीं किसी क्लास में, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्रोमेटोफोर भी क्या होता है, हरा होता है। और साइनोबैक्टीरिया भी क्या करती है, साइनोबैक्टीरिया भी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हायर प्लांट, जैसे मैंगो का ट्री ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, बरगद ले लीजिए, तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये भी जो प्लांट है वो भी फिक्सेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बनाते हैं। उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया भी क्या करते हैं, किसी जो क्रोमेटोफोर होता है, दे आर डूइंग द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेकिंग द फूड। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग सवाल पूछिए, जो कमेंट बॉक्स होता है ना उसमें कमेंट से सवाल पूछिए, तुम क्लियर करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरियल सेल होता है, कुछ तो मोटाइल होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये फ्लैजिला होता है, ये ट्रेवल करता है, और कुछ में क्या होता है, होता ही नहीं है, वो क्या होता है, स्थिर होता है, एक ही जगह होता है। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंट, ये क्या इसको कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट बोल दीजिए या फ्लैजिला बोल दीजिए, लमसम दोनों एक ही टर्म है, फिलामेंट्स एंड फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो a range in the number and arrangement of flagella. Bacterial flagella is the composed of 3 parts: filament, hook and basal body। जैसे कि इस
फ्लैजेला को हम यदि स्टडी करेंगे, जैसे कि ये फ्लैजेला ले लिए, तो फ्लैजेला का जो है 3 पार्ट होता है। एक होता है इसको कि ये एंड वाले को क्या, ये जो टर्म होता है ये वाला, इसको क्या कहेंगे, बेसल बॉडी। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट वाले को, ये इसको क्या कहते हैं, हुक, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से जाके अटैच कर जाएगा, हुक। एंड बीच वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स। और समझ रहे हैं काम क्या होता है? काम ये होता है, जैसे हुक जो होता है ना, ये हुक क्या करता है, जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जैसे कि डिसेंट्री कैसे होता है, तो जब डिसेंट्री बैक्टीरिया जब इंटर कर जाता है, हम जब कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो ये बैक्टीरिया उसमें रहता है मान लीजिए, तो ये हुक क्या करते हैं, हमारे इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। छेद कर देते हैं तो क्या होता है, हमें डिसेंट्री होने लगती है, तो हमारा जो फैट है वो बाहर आने लगता है। समझ गए? और एक टर्म हम लोगों ने पढ़े थे, पिलाई, पीली, PILI, पीली। एंड फिम्ब्रेस एंड ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, तो वो भी क्या था, सरफेस पे ही पाया जाता है इसी से करके। एंड बट डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी, इसको रोल नहीं करता है। इसका काम होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड एंड स्पेशल प्रोटीन, द फिलमेब्रेस आर स्मॉल ब्लिस्टर लाइक फाइबर sprouting out of the cell. In some bacteria they are known as the help attach the bacteria to process in stream and also to be the host tissue. इसका काम ही है कि जो है किसी सरफेस से जाके अटैच हो जाना, जैसे मान लीजिए यहाँ पत्थर है, पत्थर से अटैच हो गया, कुछ भी है। और दूसरा काम होता है कि जो होस्ट को अट्रैक्ट करता है बैक्टीरिया, उस होस्ट के जाके सरफेस से जाके उसके बॉडी जाके चिपक देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ऑर्गेनेली जो होता है।